Hello बच्चों, let's read this question. A piece of NH4Cl is kept inside a balloon filled with some air having thermal insulated walls. The temperature is kept just above sublimation temperature of NH4Cl. So जो हमारे पास NH4Cl है, that is the ammonium chloride, वो sublime हो जाएगा into the ammonia gas and the HCl gas. Which of the following is correct regarding this? And they have given us the diagram for the same, जिसमें हमें दिखाया गया है कि जो बैलून है उसमें NH4Cl रखा गया है एंड जो वॉल्स है दीज आर द इंसुलेटेड वंस एंड जो टेम्परेचर है दैट इज जस्ट अबव द सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ NH4Cl विच मीन्स जो हमारे पास NH4Cl होगा वो सबलाइम हो जाएगा एंड सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. First law of thermodynamics. Now जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इट सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट उसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड फॉर द सेम वी विल राइट द mathematical equation. According to the first law of thermodynamics we have the mathematical equation that is the change in internal energy जो होता है हमारे पास that is equals to the heat and the work done. And in this question it is said कि जो walls है वो insulated है. This means जो हमारे पास insulated walls होती है for insulated walls जो heat है वो transfer नहीं होती which means the Q will be 0 and such process is the adiabatic process. Adiabatic process होता है जिसमें heat transfer नहीं होती and the value for the Q is 0. Hence for this we can say जो हमारे पास डेल्टा यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द 0 प्लस डब्ल्यू. सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन. एंड नाउ वी विल सी जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव. जो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा विच मीन्स जो वर्क डन है दैट विल बी डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. और जो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आता है दिस शोज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम. by the system. And how we are saying this? Basically जो हमारे पास work done होता है that is equals to the minus P delta V. P is the pressure और V is the volume and delta V is the change in volume. And अगर हमारे पास गैस जो है expand होगा, let us say गैस expand होने के बाद it will have the volume V2 and पहले था V1. and अगर हम डेल्टा V को रिप्रेजेंट करेंगे then it will be V2 minus V1. एंड अगर गैस एक्सपैंड हुआ है विच मीन्स जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास सिस्टम ने किया है. गैस इज एक्सपेंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अगर कोई भी गैस रिलीज होगा तो देन जो हमारे पास V2 का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द V1 क्योंकि गैस एक्सपैंड कर गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. हियर इट इज V1. एंड अगर हमारे पास V2 ज़्यादा होगा V1 से तो ये हमारे पास V2 माइनस V1 विच मीन्स डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा. सो बाय दिस वी कैन से जो वर्क डन नेगेटिव है दैट शोज वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एंड इफ इट इज पॉजिटिव विच मीन्स जो हमारे पास अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होता है इन दैट केस कोई भी गैस है पहले हमारे पास इतने इस तरह से गैस प्रेजेंट था एंड देन दिस गैस को हमने कंप्रेस कर दिया विच मीन्स बाहर से हमने कुछ फोर्स लगाया एंड दिस शोज कि वर्क हमने डन किया है ऑन दिस सिस्टम. एंड फॉर दिस टाइप ऑफ द वर्क अगर हमें निकालना हो वी कैन सी अगर हमारे पास ये V1 है देन दिस विल बी द V2 एंड चेंज इन जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा दैट विल बी द V2 माइनस V1 एंड V1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन V2. सो जो हमारे पास ओवरऑल टर्म आएगी दैट विल बी इन द नेगेटिव क्योंकि V1 बड़ा है एज कम्पेयर टू द V2. एंड अगर हमारे पास डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव आएगा एंड फॉर वर्क डन वी हैव सीन कि जो हमारे पास दैट इज द माइनस P एक्सटर्नल B. सो माइनस और माइनस जो है
मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड सो इट इज वर्क is done on the system. So this is how we are saying work done on the system or by the system की बात की गई है. Now for this case we can see जब हमारे पास यहाँ पे insulated expandable balloon है for which we can see जो हमारे पास रिएक्शन होगा इन दिस गैस इज रिलीज्ड और जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. सो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा for the same, and if the volume is increased work done is equals to minus p delta v, or we can write it as minus p v2 minus v1. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा विच मीन्स v2 का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा जो फाइनल वॉल्यूम होगा. तो हमारे पास ये अगर पॉजिटिव आएगा and here we have negative, overall work done will be negative. This shows the work is done by the system. Work is done by the system. And here we have seen कि जो हमारे पास internal energy था that is equals to work done and this work done is negative. Now we will see the given options. Given option में option A says Q जो system होगा that will be positive, but we have already seen कि जो Q है वो तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इंसुलेटेड वॉल्स है. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. डेल्टा यू इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी एंड वी हैव सीन कि ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल है और वो नेगेटिव है. सो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होगा डैट विल बी द नेगेटिव. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द वर्क डन. वर्क डन इट इज गिवन कि जीरो हो जाएगा. वर्क डन जीरो नहीं होगा. वी हैव सीन वर्क डन हमारे पास जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा एंड जो हमारे पास डेल्टा यू है वो पॉजिटिव होगा ऐसा भी नहीं हो सकता एज वी हैव सीन जब वो जो हमारे पास डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा. बाय दिस वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, that is delta u is equals to negative. Hope you understood it well. Best of luck.